ओम श्री वेंकटाद्रि विहारिये नमः। ओम श्री वेंकटाद्रि नमः। ओम गुरुवे नमः। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। 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 श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम रणकर श्री राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम्। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम्। सीता समारोपितवामभागम्। सीता समारोपितवामभागम्। पाणौ महासायक चारुचापम्। पाणौ महासायक चारुचापम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की यह जो कथा है, इसका जब हम श्रवण करते हैं तो हम अनेकानेक पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। राम कथा क्यों सुने? क्योंकि राम कथा जो है हमें पाप करने से बचाती है। इसलिए कलयुग में इसके समान और कोई साधन नहीं बताया गया।
क्योंकि मन में तमाम प्रकार का मैल भरा हुआ है और मन को निर्मल करने के लिए और कोई साधन है भी नहीं। जल से शरीर की शुद्धि होती है और शरीर भी पूर्णतः जल से शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्धि तो तभी होगी जब मन उसको निर्देशित करेगा। हम कल चर्चा कर रहे थे, हमारे यहाँ पंडित जी लोग जल छिड़कते हैं, 4 बूंद जल छिड़क करके पंडित जी लोगों ने क्या किया, शुद्ध कर दिया। और शुद्ध कहा वाह या भ्यांतरः शुचि ही, जल छिड़का और पंडित जी ने कहा स वाह्याभ्यंतरः शुचि, अंदर भी शुद्ध और बाहर भी शुद्ध। कहा महाराज जल से तो शुद्धि हो गई। महाराज जी ने कहा देखो जल से शुद्धि नहीं हुई, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, भगवान का नाम लेकर के जल छिड़का इसलिए शुद्धि हो, वरना ये जो शरीर है ना ये कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। जितनी गंदगी है सब कहाँ है, इसी शरीर में है, प्रत्यक्ष रूप में भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी है ना। कफ पित्त वायु मल मूत्र सब कुछ कहाँ, शरीर में। लेकिन इस सारी गंदगी होने के बाद भी यह शरीर ही है जिसके द्वारा हम परमात्मा का स्मरण करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कितनों भी गंदा हो इसकी गंदगी नहीं देखनी। इसमें जो एक अच्छाई है कि इस शरीर को, इस मनुष्य की शरीर को क्या है, इसको इसके मुख से अगर भगवान के नाम का स्मरण हो गया तो हमारी सारी की सारी गंदगी जो है अपने आप समाप्त हो जाती है। स्मरेत पुंडरीकाक्ष। और कलयुग में रामायण को भगवान के नाम का स्वरूप कहा गया। रामायण शब्द पर विचार करिए, रामायण का मतलब क्या होता है, राम जी की कथा। 2 शब्द हैं, राम और अयन, है ना, रामायण। तो इसमें क्या है, राम जी की कथा। अच्छा, राम जी की कथा क्या है? राम जी की कथा जो है ना अपने जैसा ही लगती है। हमारे जीवन में भी तमाम प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, लेकिन राम जी की कथा में क्या है कि तमाम प्रकार की परिस्थितियों के बाद भी राम जी ने क्या किया, सत्य का पथ जो है उसको त्यागा नहीं, कर्तव्य का पथ जो है त्यागा नहीं। राम जी ने क्रिया करके बताया कि देखो तमाम प्रकार की परिस्थितियां भले न हो, लेकिन व्यक्ति अगर निष्प्रिय भाव से मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है तो उसकी चर्चा संपूर्ण विश्व के लोग करते हैं। इसलिए भगवान श्री राम की कथा सुननी चाहिए। रामायण में एक प्रसंग आता है, समुद्र मंथन, अरे समुद्र लंघन के समय ये चर्चा हुई कि इस समुद्र पर एक पुल बना दिया जाए। समुद्र ने स्वयं हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप मुझ पर पुल बना दीजिए। तो बंदर भालू जो है, और ऐसा पुल बनाना है कि वो जो पानी पर तैरता हुआ है। तो बंदर भालू ईटा पत्थर लाते थे। बंदर भालुओं ने सोचा जब जब ईटा पत्थर लेकर के आए तो जैसे ही रखते थे पानी में वह पत्थर डूब जाते थे। तो बंदर भालुओं ने कहा कि तो अच्छा समुद्र ने कह दिया पुल बना दो और सारे पत्थर डाल देंगे तो ये समुद्र का पेट भरेगा नहीं, क्या करें। अच्छा, ये बंदर भालू हैं, पशु की योनि में हैं, लेकिन इनको एक बात समझ में आ गई है। समझ में क्या आई है कि जहां न अपनी बुद्धि काम करे तहां परमात्मा को आगे कर दो। तो एक बंदर ने प्रयोग किया,
उसने क्या किया, राम का नाम लिखा एक पत्थर पर, राम का नाम लिख करके उस पत्थर को क्या किया, उस सेतु में, उस पुल में लगा दिया। और जब राम का नाम लिख करके उसने उस सेतु में लगाया तो राम का नाम वाला वो जो पत्थर है वो समुद्र में डूबता नहीं। समुद्र ने कहा भैया मेरी क्षमता नहीं है कि राम नाम लिखे वाले पत्थर को मैं अपने में डुबा दूं। अभी तो राम जी का क्रोध जो है, किसी तरह से उस क्रोध का मैंने सामना किया, अब कोई दोबारा गलती करने वाला नहीं हो, क्योंकि प्रभु के यहाँ एक बार क्षमा मिलती है, दोबारा कोई क्षमा नहीं मिलती। अब सारे के सारे बानर भालू खुश हो जाते हैं, क्या भैया, अरे कहा बस बड़ा आसान तरीका है, राम लिखो और समुद्र में डाल दो, अब पुल बन जाएगा। पुल बनने लगा तो सबने शोर मच गई। भगवान ने कहा अच्छा पुल बन रहा है, कहा हाँ बन रहा है, कहा कैसे बन रहा है, कहा महाराज हम आपका नाम लिख रहे हैं और उसमें डाल दे रहे हैं समुद्र में, और पुल बनता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। राम जी को लगता है कि मेरा नाम लिख करके ये डाल रहे हैं, अब पुल बना ले रहे हैं। अब तक तो हमने सुना था कि भाई पानी में अगर पत्थर डालो तो पत्थर जो है डूब जाता है, तैरता नहीं। आप लोग भी देख लीजिएगा, पत्थर उत्थर डाल करके पानी में डूबता है कि तैरता है। और कहिएगा महाराज हमने एकदम मन से कथा सुना है और आज हम ये पत्थर डाल रहे हैं पानी में, और अगर ठीक ढंग से कथा सुना है पूरे मनोयोग से, ये पत्थर जो है इसको डूबना नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल करके देखिए, विज्ञान का युग है, प्रयोग करके देखना चाहिए। राम जी ने कहा कह तो रहे हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, पत्थर तैर कैसे सकता है। राम जी ने स्वयं परीक्षा करने की सोची। अब वहां तो इतने बंदर भालू हैं और अपना ही नाम लिख करके, राम जी ने सोचा नाम भी क्या लिखना है? ये तो इसलिए नाम लिख रहे हैं हमारे नाम के सहारे हैं, हम किसके नाम के सहारे, हम कौन सा नाम लिखें, अपना नाम ही तो नहीं। जैसे किसी से पूछो ना कि भैया आपका क्या नाम है, तो अपना नाम जब व्यक्ति बताता है तो उसके आगे श्री नहीं लगाता है, दूसरे का नाम बताता है तो श्री लगाता है। क्यों? आप नहीं कहेंगे कि श्री गोविंद प्रसाद, अपने नाम के आगे श्री नहीं। अच्छा कहा अपने नाम के आगे श्री नहीं लगाता है तो दूसरे के आगे श्री क्यों लगाता है? दूसरे को सम्मान दे, पहले तो अपने नाम को सम्मान दे। लेकिन हमेशा व्यक्ति अपने वाले के साथ नाइंसाफी करता है। और सच्चाई तो यही है, अपने के आगे सम्मान क्या लगाना। सम्मान तो दूसरे लोग जब दें तब वह ग्रहणीय होता है। अपने ही मुख अपना बखान करें तो कोई मतलब है उसका। अब आजकल तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग, देखिए अपने ही आप लगा लेते हैं, श्री श्री 1008, श्री श्री 1,08,8। अच्छा श्री श्री 1008 लगा भी लेते हैं, उनको पता भी नहीं है कि श्री श्री 1008 का मतलब क्या होता है, क्यों लगता है। हमसे एक शिष्य ने पूछा महाराज क्यों लगता है 108, 1008? कितनी यज्ञ उन्होंने कर लिया, कितने गायत्री मंत्र का पुरस्चरण कर लिया, इतने करोड़ गायत्री मंत्र का पुरस्चरण कर लिया, तब फिर एक उसमें संख्या जुड़ती थी। और यहाँ तो एको बार गायत्री मंत्र ही नहीं जानते, लेकिन श्री श्री 1008 लिख लिया अपने में। तो राम जी जाते हैं, राम जी थोड़ी दूर हटते हैं वहां से, और थोड़ी दूर हट करके राम जी ने सोचा कि देखो तो सही कि पत्थर, यहाँ के पत्थर जो हैं तैरते हैं कि डूबते हैं। तो राम जी ने एक पत्थर उठा करके समुद्र में फेंक दिया। अब जैसे ही फेंक दिया राम जी ने, अच्छा इधर जैसे ही राम जी एकांत की ओर चलते हैं तो कैसे ही हनुमान जी उनके पीछे पीछे जो है, हनुमान जी तो सेवक हैं, राम जी जहाँ जाते हैं तो हनुमान जी भी पीछे पीछे जाते हैं। तो जैसे ही एक पत्थर उठा करके फेंका राम जी ने, छपाक से करते हुए फिर समुद्र में डूब जाता है। राम जी को लगता है कि कह रहे हैं कि आपके नाम लिख करके हम पुल बना रहे हैं, और यहाँ हमने उठा करके एक पत्थर फेंका तो वो पत्थर भी डूब गया। क्या है इसका रहस्य? फिर दूसरा पत्थर उठाया,
हनुमान जी सोचते हैं भगवान ये कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग पत्थर से सेतु बना रहे हैं, भगवान ऐसे उठा के कुल पत्थर में डुबो देंगे अगर तो फिर सेतु बनेगा कैसे? सारे भक्त लगे हुए हैं पुल बनाने में, भगवान कुल पत्थर जो है फेंकने में लगे हुए हैं, है ना? क्या रहस्य है? और अब तीसरा पत्थर जैसे उठा करके राम जी ने फेंका तो हनुमान जी खड़े हो गए, और राम जी तो यही सोच रहे थे कि चलो अच्छा है, कम से कम ये तो पता चल गया कि पत्थर जो है पत्थरों से पुल बनने वाला नहीं, क्योंकि 3 पत्थर उठा करके फेंके, तीनों डूब गए तो क्या है। तो जैसे ही राम जी अनमने भाव से वापस मुड़ने के लिए होते हैं तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके पीछे खड़े हैं। कहे हनुमान तुम यहाँ क्या, कब आया? अरे कहा जब आपने पहले वाले को फेंका तब आया। अब मैं यही सोच रहा था प्रभु की ये कौन सी लीला है, कुल पत्थर आप डुबो देंगे तो फिर बनेगा कैसे? राम जी ने कहा एक बात बताओ, सच सच बताओ, तुम लोग कह रहे हो कि पत्थर तैर रहे हैं और हमने 3 ठे फेंका, तीनों डूब गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जिसको उठा के फेंक दोगे अपने हाथ से तो डूब ही जाएगा ना। हम तो आपके नाम के सहारे जी रहे हैं, हम तो आपके नाम का स्मरण करते हैं। हमने उस पत्थर पर आपका नाम लिखा और हमने कहा कि हे भगवान अब जो कुछ करना है आप ही को करना है, और वह पत्थर तैरने लगा। लेकिन प्रभु आप इस पत्थर को फेंक रहे हैं, इस पत्थर को लग गया कि अब आज भगवान ने हमारा त्याग कर दिया है, और इस संसार में भगवान ही अगर किसी का त्याग कर दें तो उसके पास डूब मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। राम जी को विश्वास हो गया मेरे नाम से पत्थर तैरता है, परंतु मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर जो है डूब जाता है। अब राम जी ने देखा कि ये तो हनुमान जान गया है कि जिसका नाम जो है इतना प्रभावकारी है उसकी स्वयं की स्थिति क्या है। राम जी नाराज हो जाते हैं, तो तुझको किसने यहां पर बुलाया था? हनुमान जी ने कहा महाराज हम तो आपके सेवक हैं, जो हुआ वह ठीक ही हुआ। जिसको राम जी अपनाते हैं वही तरता है, जिसको राम जी फेंक देते हैं वह तो डूबता है। अब हनुमान जी महाराज जो हैं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, राम जी जैसे ही दुखी होते हैं तो हनुमान जी समझा देते हैं महाराज की देखिए कुछ जो हमने देखा है, अगर हम नहीं देखते तो हम बताएंगे कैसे जाकर के भगवान के नाम का महत्व कैसे स्थापित होता। तो रामायण की कथा जो है भगवान के नाम को स्थापित करने का काम करती है, और जब तक उस नाम की महत्ता हमें समझ में नहीं आएगी तब तक हृदय में आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी की अपेक्षा राम जी का नाम श्रेष्ठ है।